सभी को दिख रही है वीडियो? बेटा वीडियो सभी को दिख रही है? यस सर। शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है ये सभी को? क्योंकि एक्चुअली टाइम ओवर हो गया था, What तो is the कोई बात नहीं, logic? मैं फिर से शेयर ये कर जो रहा हूँ पूरा वहां प्रोग्राम से है जहाँ उसका पे ये एंड हुआ था। लॉजिक क्या है, इसका बेसिक आइडिया क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए मल ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर पाए। पर याद रखिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है ऐड, ठीक है? तो ये ऐड का फंडा यूज करके हम लोग डेफिनेटली नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमको 0 नेटवर्क इशू है बेटा, और 0 ठीक है? 4 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो लॉजिक इज क्वाइट सिंपल। अब इस नंबर को 4 बार ऐड करो, यानी कि 5 + 5 + 5 + 5, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। या तो फिर इस नंबर को 5 बार ऐड करो, यानी कि 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो 20। सो फ्रेंड यही फंडा हमको यूज करना है प्रोग्राम में। 8085 में सभी प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन के यही लॉजिक यूज होता है। आपको लूप घुमाना है, ठीक है, और नंबर्स को ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नंबर को ऐड करना चाहूँ 5 को, तो 5 को मुझे 4 बार ऐड करना पड़ेगा, यानी जो लूप है 4 टाइम्स हमको घुमाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप 4 को ऐड करना चाहते हो हर बार, तो फिर आपको लूप को 5 टाइम्स घुमाना है। जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हो। तो चलिए ये पूरा जो लॉजिक है, ये पूरा जो प्रोग्राम है, उसको सॉल्व करने का हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है, हमको ये जो नंबर है 03, ये मेमोरी पे स्टोर है, ठीक है? तो इस नंबर को हमको पहले तो 8085 के अंदर लाना पड़ेगा। इस नंबर को भी 8085 के अंदर लाना पड़ेगा, यानी कि रजिस्टर में ABCDE उस रजिस्टर में लाना पड़ेगा दोनों नंबर्स को। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है 0100H, इस लोकेशन पे से 03 को लाना है। तो एक काम करते हैं, ये जो पूरा एड्रेस है उसको हम HL पेयर में रख देते हैं, ठीक है? तो HL पेयर में हमको ये एड्रेस रखना है 0100H। इसका प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, प्रोग्रामिंग देखिए इसकी, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? प्रोग्रामिंग बताएगा कैसे हम दोनों नंबर को पहले हम स्टोर करेंगे, फिर उस पर हम ऑपरेशंस लगाएंगे। अभी हमने बताया था ना, MUL कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम ऐड इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, यस सर। देखिए इसको सब ध्यान से समझिएगा। देखिए रखने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो है LXI। ये इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये पूरा जो एड्रेस है वो सीधा चले जाएगा HL पैर के अंदर। याद रखिए X मतलब ये इंस्ट्रक्शन जो है वो पैर के लिए है। पूरा 16 बिट लोड करना पड़ेगा, बिकॉज ये एड्रेस 16 बिट का है। तो होगा क्या, आपके H के अंदर चला जाएगा ये वाला पार्ट, और ये पीछे वाला जो 00 है वो चला जाएगा L के अंदर, ठीक है? तो ये हो गया आपका HL पेयर के अंदर एड्रेस चला गया। अभी इस एड्रेस पर से हमको ये डेटा लेना है, ठीक है? तो याद रखिए HL पेयर का जो भी एड्रेस है उसको रेफर करने के लिए, उसकी बात करने के लिए हम लोग M रजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगा, M लोकेशन पे, यानी कि M यानी कि HL पेयर का लोकेशन जो हमने यहाँ पे है 0100H, इस लोकेशन पे जो भी नंबर है उसको B में डाल देगा। तो देखिए यहाँ पे पहला जो नंबर है 03 वो चला गया B के अंदर। तो देखिए हमारा सबसे पहला जो स्टेप था वो पूरा हो गया। एक नंबर है वो 8085 के रजिस्टर के अंदर आ गया। अभी दूसरा नंबर ये जो है वो भी हमको रजिस्टर के अंदर लाना है। तो देखिए यहाँ पे एड्रेस जो है वो एक स्टेप हमको बढ़ाना है, पहले 100 था अभी 101 करना है। तो 04 भी हमारा 8085 में हम ला पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन INX। तो HL पेयर में हमने जो भी एड्रेस रखा था
हमने रखा था 0100H, तो इसको ये एक बढ़ाएगा, एक इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद HL का जो एड्रेस है वो जाएगा 0101H, जो कि हमारा नेक्स्ट लोकेशन है। इसलिए हमने HL पेयर को एक यहाँ पे बढ़ाया है। तो फिर से वही इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ से नंबर लेना है, तो इसको हम लोग रखेंगे C के अंदर, इसको हमने रखा था B के अंदर, ठीक है, तो हम रखेंगे C के अंदर। तो इसके लिए हमने ये इंस्ट्रक्शन रखा है, मूव C, M। तो देखिए दोनों नंबर्स आ गए, एक नंबर हमने लिया B के अंदर और एक नंबर हमने लिया है C के अंदर। सो अभी हम लूप घुमा सकते हैं, या तो आप चाहो तो 3 बार लूप घुमाओ या फिर आप 4 बार लूप घुमाओ, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप 3 बार घुमाते हो तो आपको हर बार 4 ऐड करना पड़ेगा 3 बार, और अगर आप 3 का यूज करते हो तो लूप को 4 बार घुमाना पड़ेगा। तो इसका लॉजिक भी हम एकदम सिंपल तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो रजिस्टर है किससे A, कनेक्टेड है? को देखिए हमने यहाँ पे कर दिया है 00H, बिकॉज हम एक ही अंदर ही चीजें यार ऐड प्रोग्राम करने वाले हैं, जो आंसर है वो ए के अंदर ही आने वाला है, यूट्यूब इसलिए की हमने वीडियो। यहाँ पे ए को पहले क्लियर कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लूप कितनी बार घूमता है, लूप हम B टाइम्स या C टाइम्स घुमा सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे देखिए हम लूप घुमाएंगे C टाइम्स, तो हम लूप को 4 बार घुमाएंगे और हर बार ऐड करेंगे B को, और B में हमारा नंबर है 3। तो ये लॉजिक हमको लगाना है बस। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है ऐड B, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, वो A प्लस B करेगा, E के साथ ही एडिशन होता है, और जो आंसर जाएगा वो A के अंदर ही चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए A के अंदर नंबर है हमारा 00 और B के अंदर है 3, तो A के अंदर आंसर चला जाएगा 03, ठीक है। C के अंदर देखते हैं, C के अंदर नंबर था 4, यहाँ पे देख सकते हो आप, C में हमने 4 लोड किया था, ये नंबर करना है। तो अभी हमारा C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 03, पहले वो 4 था, अब इसी जीरो नहीं है, नॉट जीरो, डिक्रीमेंट लिखा है, अगर ये जीरो नहीं है तो फिर से वापस ऊपर जाएंगे, वो अभी 3 है, तो फिर से ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको B ऐड करना है, ठीक, ओके। A के अंदर हमारा आंसर था लास्ट टाइम 3, उसमें फिर से हम लोग B ऐड करेंगे, तो B हमारा अभी भी 03 ही है, ये B के अंदर था, ये C के अंदर था। सो आपका जो आंसर हो जाएगा 03 प्लस 03, फिर से 3 ऐड किए, अभी हमारा आंसर आ गया 06, ये आंसर फिर से के अंदर चला जाएगा। फिर से हम C को एक कम करेंगे, तो अभी हमारा C हो गया 02, फिर से लूप घूमेगा, फिर से B ऐड करेंगे। याद रखिए तो यहाँ पे जो आंसर है वो हर बार बढ़ता रहेगा। स्टार्टिंग में ये A के अंदर था 0, फिर हमने B ऐड किया 3, फिर से एक B ऐड किया 6, फिर से B ऐड किया 9, फिर से B ऐड किया 12। तो देखिए ये लास्ट में हमारा 12 आ जाएगा। और ये लूप कितनी बार घुमा, 1 2 3 4, तो जब 4 बार, हेलो, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, अभी कुछ ऑडियो का इशू हो रहा था वीडियो में बीच में मेरा, ये इसमें मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ क्या हो रहा है। ये जो ऐड बी है ना, ये हम सेवरल टाइम लूप हमारा रोटेट हो रहा है, जैसे ए प्लस बी रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड होगा, आप देख सकते हैं, ए और बी ऐड करेंगे तो ए में स्टोर्ड होगा। ये हम एग्जैक्टली ऐड कर रहे हैं, जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 को हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो जितनी बार हम ऐड करेंगे तो ये वाला रिजल्ट तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ नीचे धीरे धीरे डाउन भी होगा, डिक्रीमेंट सी लिखा हुआ है ना, सी हमारा डाउन होगा। तो ये देख सकते हैं, ए में पहले 0 डेटा था, 0 में हमने 3 ऐड किया तो 6 हो गया, ठीक है।
फिर 6 में 3 ऐड किया तो 9 हो गया, 9 में 3 ऐड किया तो 12 हो गया। कितनी बार हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया? 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4, क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 टाइम्स किया ऑपरेशन पर 4 बार लूप चलेगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो जितनी बार ये इधर, जितनी बार ये ऊपर बढ़ेगा उतनी बार ये नीचे डाउन होगा, डिक्रीमेंट सी हो रहा है ना, उतनी बार ये सी की वैल्यू डाउन होगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। सी में क्या है? सी में हमारा 4 है, 4 धीरे धीरे डाउन होगा क्योंकि ये ऊपर ऐड होता जा रहा है। 4 टाइम्स लूप चल रहा है ना, तो एक बार चला तो ये 3 हो गया नीचे, दूसरी बार चला तो ये 2 हो गया, तीसरी बार चला तो ये 1 हो गया, चौथी बार चलेगा तो 0 बन जाएगा। तो सी आपका जो है, सी का डेटा डाउन होता रहेगा, ठीक है, इसीलिए डिक्रीमेंट सी यूज हो रहा है। अब आप देखिए, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर से मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। घूमेंगे तो ये सी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और उस टाइम पे आपका ये जो लूप है वो वापस ऊपर नहीं जाएगा बट नीचे जाएगा, ठीक है। तो नीचे जाने के बाद देखिए आपका जो आंसर है वो ए के अंदर आ गया है 12H, यानी कि 3 into 4। इस 12H को हमको स्टोर करना है नेक्स्ट लोकेशन पे, यानी कि 0102। तो फ्रेंड्स, आंसर को नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर करने के लिए हमने यूज किया है INX-H, यानी कि आपका HL का जो लोकेशन है वो अभी बढ़ के हो जाएगा 0102H, और यहाँ पे स्टोर करने के लिए हम लोग M रजिस्टर यूज करेंगे, और आंसर हमारा है A के अंदर, इसलिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन यूज किया है। A का जो आंसर है यानी कि 12 मल्टीप्लीकेशन का, वो यहाँ पे इस लोकेशन पे स्टोर कर दो, और प्रोग्राम को हम हॉल्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं इस प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का होगा कैसे प्रैक्टिकली। 100 लोकेशन पे नंबर हमने रखा हुआ है 3 ऑलरेडी, और 101 पे हमने रखा है 4। तो ये नंबर्स हमको पहले ले जाने हैं रजिस्टर बी और रजिस्टर सी के अंदर। तो HL पेयर में सबसे लोड करेंगे सबसे पहले तो 100। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। HL के अंदर 100 यहाँ पे आ जाना चाहिए। एज यू कैन सी योर HL इज 100। बी के अंदर वो डेटा आ जाना चाहिए 100 पे से, यानी कि 3। तो ये डेटा बी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट एच का लोकेशन बढ़ेगा, सो HL होगा आपका 101। एज यू कैन सी इट्स 101। वहाँ से डेटा जो है 4 पूछाएगा सी के अंदर, सो दैट इज ऑल्सो क्लियर। सी के अंदर आपका आ गया है नंबर 4। ए को क्लियर करेंगे। नो एड बी। याद रखिए ये बी जो है वो हर बार ए के अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ए रजिस्टर की, वो अभी हर बार बी के जितनी बढ़ेगी। बी हमारा है 3, सो ए की जो वैल्यू है वो हर बार 3 6 9 उस तरह से बढ़ेगी, बिकॉज ये लूप जो है वो सी टाइम्स घूमेगा। सी की वैल्यू है 4, तो ये हर बार 4 3 2 1 सी कम होगा, और आपका जो ए है वो 3 टाइम्स बढ़ता जाएगा। जब 4 बार घूमेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12, और ये प्रोग्राम यहाँ से आगे बढ़ेगा और एच की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 3 बढ़ेगी, और ये सी जो है वो कम होता जाएगा यहाँ पे। सो लेट्स रन दिस। एज यू कैन सी ए हो गया 3, नाउ 6 9, सी की वैल्यू कम हो रही है, नाउ 12। अभी सी हमारा हो गया है लेफ्ट 0। में वैल्यू चेंज हो रही है, जो देख सकते हैं, प्रोग्राम है वो अभी प्रोग्रामिंग हो रही है, ऊपर नहीं लेफ्ट में जाएगा, वैल्यू। नीचे जाएगा, बिकॉज वो सी 0 हो चुका है। तो HL पे जो है आपका एक बढ़ेगा, और HL में आपका आ गया है नेक्स्ट लोकेशन विच इज 10, जो हमको चाहिए नेक्स्ट लोकेशन 102। तो देखिए वो हो जाएगा 102 हो गया यहाँ पे, और ये जो आंसर है हमारा यानी कि ए के अंदर सी यानी कि 12, वो चला जाएगा यहाँ पे। Brauchst du eine Website für dein Geschäft? Geh als erstes auf Wix.com. Hi, ich bin Dana und arbeite im Editor-Team von Wix. तो आई थिंक Lass uns समझ einfach में mal आ गया zusammen eine सभी Website को। erstellen, und ein paar gute Insider-Tipps habe ich auch noch für dich. Los geht's! Wix Video ist wirklich ideal, um deine Marke vorzustellen. हेलो बेटा, ये सभी को प्रोग्राम समझ में आ गया? यस सर। ये वीडियो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो भी ये हमारा ये प्रोग्राम हमने अभी आपको दिखाया है, ये शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है ना। ओके सर। यस सर। बाकी इसका मैं मैनुअल भेज दूंगा, आप लोग को मैनुअल दिख जाएगा, तो इसमें मैनुअल देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब लोगों ने अटेंडेंस लगा दी है अपनी, सभी ने अपनी यस अटेंडेंस सर। लगा दी है। यस
कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी है? बीच में एक टर्म पे हम हो सकता है नेक्स्ट टर्म से पहले ही इसी वीक में हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 5 भी डिस्कस कर ठीक है हमारी क्लास का, तो हो सकता है टर्म डिस्कस कर लें अगला एक्सपेरिमेंट भी, ठीक है ना? किसी दिन मैं आपको भेज दूंगा शेड्यूल, तो इस वीक में ही हम लोग मिड सेम भी कर लेंगे, ठीक है ना? 5 एक्सपेरिमेंट जैसे हो जाएगा, ठीक है ना? ओके Okay, ठीक है sir. फिर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, तो sir. इसका मैनुअल हम भेज देंगे, वो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है? Yes, sir.